हेलो गाइस, आज सभी लोगों का स्वागत है न्यू कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी से है। प्रश्नावली 5.1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारांतर हमको डी दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमको एपी बनाना है, मतलब कि जो ये हमको एपी दी हुई एपी के प्रथम पद, अब ये एपी से कुछ निकाला होगा, हमको प्रथम पद निकाला और डी निकाला है, यानी डी हमारा सारांतर, प्रथम पद ये हमको पता है। तो कह रहा है कि एपी के 4 पद लिखिए। तो हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तो यहाँ से आगे चलेंगे हम लोग, हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमको देखिए क्या दिया है। हम लोग देख रहे हैं दूसरे का 1। अब यहाँ से दूसरे नंबर का पहला 2 का पहला क्वेश्चन हमको ए बराबर कितना दिया है। ए बराबर हमको दिया है 10 और डी बराबर हमको कितना दे दिया है 10, यानी दोनों सेम है। अब कह रहा है कि एपी के हमको प्रथम 4 पद लिखना है। हमको एपी तैयार करना है। क्या तैयार करना है? एपी। अब एपी में हम लोग देखेंगे। अब प्रथम पद हमारा देखिए, एपी हमने बनाने के फार्मूला बताया था अगले वीडियो में। प्रथम पद ए होता है, दूसरा क्या होता है ए प्लस टी, तीसरा क्या होता है ए प्लस 2d, चौथा हमारा होता है ए प्लस 3d। यानी अगले पद जैसे चौथा है तो चौथे में यार डी वाला जो संख्या रहेगी तीसरा रहेगी। ठीक। अब 4 पद हमारे यहाँ से तैयार हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो इसी पर हम लोग रखते हैं, तब एपी हमारी क्या तैयार होगी। यहाँ से देखेंगे हम लोग, एपी बराबर हमारा हो जाएगा ए, यानी हमारा 10 10 ही रहेगा। अब ए प्लस डी यानी क्या हो जाएगा 10 प्लस 10, ये वाला क्या होगा 10 प्लस 2 गुणे 10 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणे 10। अब ऐसे डॉट डॉट चलेगा, हम लोग उसको नहीं करते हैं क्योंकि हमको 4 ही पद चाहिए। तो हो जाएगी ये 10 कामा 10 10, ये हो जाएगा 20 कामा 10 दूना 20 10, यानी ये 30 होगा, कामा 10 3 30 10 40। ऐसे अब ये पद हमारा बनता चला जाएगा। तो एपी हमारी क्या तैयार होती है 10 कामा 20 कामा 30 कामा 4। अब वैसे भी दे सकते हैं, सारांतर हमारा देखिए सेम होना चाहिए। एपी हमारा वही कहलाता है जिसमें सारांतर हमारा क्या हो सेम। तो 20 में 10 जाएगा 10 बचेगा, 30 में 20 जाएगा 10 बचेगा, 40 में 30 जाएगा तब भी 10 बचेगा। तो ये पहला क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। ए बराबर हमको दिया है, यहाँ से देखते हैं बुक में हम लोग। ए बराबर हमको दिया है -2 और डी बराबर हमको दिया है 0। तो यहाँ से लेते हैं, ए बराबर हमको दिया है -2 और डी बराबर हमको कितना दे दिया है 0। अब यहाँ से ये कह रहा है कि अब देखिए इसकी एपी क्या तैयार होगी। सेम यही फार्मूला लगेगा। ये जो हमारा हमने यहाँ पर नोट किया है ये फार्मूला है हमारा, ये सभी दूसरे नंबर के सभी क्वेश्चनों में यही प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हो जाएगा हमारा एपी बराबर, अब देखना हमारा प्रथम पद यानी कि हो जाएगा -2, 0 का मतलब कामा होगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 -2 प्लस 0, फिर ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 गुणे 0, फिर तीसरा क्या हो जाएगा देखना यहाँ पर केवल 1 हुआ, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा 2d। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d, सॉरी -2 प्लस 30, ये हो गए हमारे 4 पद। तो एपी हमारी क्या बनकर आएगी यहाँ पर -2 प्रथम पद। अब 0 में से 2 गुना वही आएगा -2 और 2 0 0 हो जाएगा, फिर भी हमारा क्या मिलेगा -2, इसका क्या मिलेगा -2 ही मिलेगा हमारा। तो यहाँ से अब ये बनता चला जाएगा यहाँ से। तो हम लोग आगे चलेंगे तो दूसरे का हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ए बराबर हमको दिया है 4 और डी बराबर कितना दिया है -3। तो अब यहाँ से देखेंगे हम लोग ए बराबर कितना दिया है 4। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ए बराबर हमको दिया है 4 और डी बराबर हमको कितना दिया है -3। ठीक। अब यहाँ से आगे चलेंगे, हम लोगों का हो जाएगा एपी हमारी यहाँ पर क्या तैयार होगी। प्रथम पद हो जाएगा 4, द्वितीय पद क्या हो जाएगा 4 प्लस -3, तृतीय पद हमारा हो जाएगा 4 प्लस 2 गुणे -3 हो जाएगा, क्योंकि ए होता है मतलब होता है ए प्लस डी, फिर क्या होता है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3, यहाँ पर 3d हो जाएगा। ठीक। 1 2 3 4 पद हमारे तैयार हो जाएंगे। तो एपी यहाँ से निकल कर आएगी, हो जाएगा 4 कामा
अब प्लस माइनस माइनस यानी 4 में से 3 जाएगा 1 होगा, फिर 3 दूनी 6, 4 में से 6 जाएगा -2 बनेगा, फिर कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 में से 4 जाएगा -5, क्योंकि माइनस वाला हमारा बड़ा है, तो ये जाकर हमारी एपी तैयार होगी। तो तीसरे के आंसर ये हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा दे रहा है ए बराबर -1 और डी बराबर हमको दिया है डी बराबर हमको दे दिया 1/2। तो यहाँ से चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट करते हैं। ए बराबर हमको दिया है -1 और डी बराबर हमको कितना दे दिया है 1/2। तो यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे तो हो जाएगा हमारा एपी यहाँ से निकल कर आएगी। इसका एपी देखते हैं तो एपी क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमारा -1 ही रहेगा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा प्रथम पद यानी -1 और प्लस हमारा क्या होगा 2d, ये पेन थोड़ा सा प्लस हो जाएगा 1d यानी 1/2 कामा -1, फिर तीसरा हमारा क्या हो जाएगी यानी गुणा प्लस 2 गुणा 2d होता है, तो ये 2 d का मान 1/2 ये हो जाएगा। फिर कामा -1, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3d का मान 1/2 यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ठीक, तो अब आगे हो जाएगा हमारा एपी बराबर -1, अब ये प्लस माइनस माइनस वही हो जाएगा, तो दूसरा पद क्या होगा अच्छा 2 1 का 2 माइनस में रहेगा, 2 में से 1 जाए 1 हो जाएगा -1/2 होगा। यहाँ पर एलसीएम बनेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा यानी 1 प्लस में 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा। अब इस वाले में देखेंगे ये 3/2 रहेगा, 2 1 का 2, 3 में से 2 जाएगा 1 यानी हमारा प्लस में 1/2 मिलेगा। ये आधे का अंतर चल रहा है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में देख पाएंगे। 5 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ए बराबर 1.25 है और डी बराबर हमको क्या दिया है -0.25 है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग दिया, तो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज थोड़ा चेंज करते हैं। हमको दिया है ए बराबर, देखिए कितना दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ए बराबर हमको दिया है -1.25 और डी बराबर हमको कितना दिया है -0.25। ठीक, अब यहाँ से इतना क्वेश्चन हमको दे दिया है, तो हम लोग यहाँ से करेंगे तो हमारा हो जाएगा। अब एपी यहाँ पर क्या तैयार होगी, एपी बराबर प्रथम पद होता है -1, सॉरी माइनस नहीं है, -1.25 हो जाएगा। फिर द्वितीय पद क्या हो जाएगा, फिर -1.25 प्लस डी का मान क्या हो जाएगा -0.25, ये हो जाएगा द्वितीय पद कामा तृतीय पद क्या होगा हमारा -1.25 प्लस 2 गुणे वही हो जाएगा -0.25। ये हमारा हो गया प्रथम पद द्वितीय तिथि। अब चौथा पद यहाँ पर हो जाएगा -1.25 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3d का मान क्या है -0.25। तो यहाँ पर एकदम ध्यान में रखते हुए फार्मूला हम हर जगह नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि फार्मूला अगर आप लोगों को याद करना होगा तो हर जगह लिखेंगे, ताकि फार्मूला देखिए क्वेश्चन के साथ साथ हमारा फार्मूला भी रिपीट होता जाएगा, तो ध्यान में हो जाएगा कि फार्मूला क्या था। यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं एपी हमारी कैसे तैयार होती है, ए कामा A+D कामा A+2D कामा A+3D। अच्छा, डॉट डॉट करके 4 5 ऐसे जहाँ तक पद बनाना होता है तो हम लोग वहाँ पर बना देते हैं। ठीक, तो लास्ट वाला पद हमारा A+ND होता है, तो उसको नोट नहीं करते हैं। चलो आगे हम लोग चलेंगे तो एपी बराबर यहाँ से देखेंगे अब क्या निकल कर आएगा हमारा। प्रथम पद -1.25 ही रहेगा कामा दूसरा पद क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो दोनों जुड़कर हमारा जो आएगा माइनस में आएगा। 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5 दशमलव, अब 0 में 1 जोड़ेंगे वही 1 है, 1 दशमलव वही 25 25 50 हो गया। ठीक, कामा अब इसमें 2 का गुणा करके तब, तो एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं -1.25 प्लस गुणा करके एक बार नोट करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5 दशमलव 2 0 0 यानी वही 50 हो जाएगा। 25 गुना 50 सेम वही चीज़। ठीक, अब ये हो जाएगा कामा, इसको भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा
-1.25 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर पहले कर दे रहे हैं तो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 1 7 दशमलव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसमें कराएंगे वही होगा। तो हमारा लास्ट आंसर वाली एपी हमारी क्या होगी -1.25 कामा -1.50 कामा। अब ये दोनों क्या होगा जुड़ेगी, क्योंकि माइनस माइनस है तो ये 5 हो जाएगा, अपान 2 7 होगा, दशमलव सामने 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, ये तीसरा पद होएगा। अब चौथा पद क्या होगा, दोनों यहाँ पर भी जुड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस में रहेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, यहाँ चलेगा 1 1 1 कितना हो जाएगा हमारा दशमलव लगा के यहाँ पर -2। तो ये डॉट डॉट ऐसे चलेगा तो हमारी एपी क्या बनेगी, एपी बराबर हमारा हुआ -1.25 कामा -1.50 कामा -1.75 कामा 2.00। तो ये हमारी एपी तैयार होगी, इसका आंसर होगा। ये इस प्रकार था हमारा 5वां क्वेश्चन। अब देखिए एनसीईआरटी बुक का तीसरा क्वेश्चन हमारा जो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर है हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। अब देखिए हमको इससे पहले क्या दिया था, प्रथम पद और सारांतर दिया था तो एपी बोला था। अब जस्ट इसी को उल्टा एपी हमको दिया है, प्रथम पद और सारांतर पूछ रहा है। तो चलो हम लोग जानते हैं सारांतर कैसे निकलता है। सारांतर डी बराबर क्या होता है A2 - A1, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले घटा देते हैं। अगर इसके मतलब तीसरे वाले से दूसरे को घटाएंगे, हर एक बीच में हमारा क्या होता है सारांतर सेम ही होता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ से आते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। ये लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए, सारांतर लिखिए, ये बोल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, क्या दिया 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3 और डॉट डॉट कर दिया। तो अब हम लोग प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद हम लोग क्या रहेगा, पहले वाला हमारा ए होता है, A1 A2 A3 A4 यानी पदों की संख्या होती है। तो हम लोग प्रथम पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब A1 या A पूछ रहा है तो हमारा प्रथम पद A कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है सारवंतर, सारवंतर, सारवंतर अगर हम लोग करेंगे तो सारांतर डी बराबर हमारा निकल कर आएगा, हमारा क्या होता है A2 - A1। तो यहाँ से डी बराबर करेंगे, A2 हमारा कितना है 1 और -A1 कितना है 3। तो ए हमारा निकल कर आएगा कितना, सॉरी डी हमारा निकल कर आएगा तो 3 में से 2 जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद 1 था तो मतलब कि -2 यानी सॉरी यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर हमारा निकल कर आएगा -2। तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, माइनस वाला बढ़ा तो माइनस लग जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से देखेंगे सारांतर हमारा -2 यानी घट रहा, देखो प्लस था, फिर 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 2 जाएगा -1 में जाएगा, -1 में अब वही 2 घटाएंगे तो वही माइनस में जुड़कर -3 वैसे बढ़ता चला जाएगा इस तरफ। तो हम लोग जितने वो करते हैं वही मतलब माइनस वाला उतनी छोटी संख्या होती है। तो डी नंबर का पहला क्वेश्चन का आंसर एक ये हमारा सारांतर पूछा था और एक ये हमारा प्रथम पद पूछा था। ठीक, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करते हैं थोड़ा सा यहाँ से, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एपी क्या दिया है, एपी हमें दिया है -5 कामा -1 कामा 3 कामा 7 ये चीज़ दिया है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो होगा क्या, प्रथम पद यहाँ भी निकालेंगे, प्रथम पद ये यानी हो जाएगा प्रथम पद
प्रथम पद ए बराबर कितना मिलेगा -5। अब सारवंतर यानी डी बराबर हम लोग करेंगे कितना निकलेगा A2 - A1। सेम वही क्वेश्चन, तो डी बराबर हमारा आ जाएगा A2 हमारा कितना है -1, A1 कितना है माइनस, अब देखिए सूत्र का होता है अब -5 है, ठीक। तो डी बराबर हमारा निकल कर आएगा -1 -1 +5। तो डी बराबर हमारा निकल कर आएगा 5 में से 1 जाएगा 4। तो सारांतर ये और प्रथम पद हमारा ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अब यहाँ से देखिएगा ये बटे में है, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों का प्रथम पद यानी ए बराबर हमारा कितना होगा, ए बराबर हो जाएगा 1/3। अब सारवंतर की बात किया जाए, सारवंतर हमारा डी बराबर कितना हो जाएगा A2 - A1। तो डी बराबर हम लोग करेंगे A2 का मान कितना है 5/3 माइनस A1 का मान कितना है 1/3। तो डी बराबर हमारा जब एलसीएम सेम रहता है तो हम लोग अंश को जोड़िया घटा लेते हैं, तो 5 - 6 हो जाएगा। तो डी बराबर करेंगे 5 में से 1 जाए कितना बचेगा हमारा 4/3। तो ये हमारा हो जाएगा सारवंतर और ये हमारा हो गया प्रथम पद ए, ठीक। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चौथे क्वेश्चन की बात किया जाए तो चौथा क्वेश्चन हमारा दिया क्या है एपी। चौथा क्वेश्चन में एपी हमको दिया है दशमलव में दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ऐसे डाट करके ये हमारी एपी दिया है। अब यहाँ पर कह रहा है इसका प्रथम पद क्या होगा, तो हम लोग चलते हैं प्रथम पद ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0.6। प्रथम पद हमारा निकल आया। अब रही बात सारवंतर की, हो जाएगा हमारा सारवंतर रहेगा सारवंतर डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, सारवंतर डी बराबर A2 - A1। तो डी बराबर करेंगे A2 हमारा कितना है ये देखिए 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। तो डी बराबर करेंगे तो हमारा 7 में 6 जाएगा 1 वही रहेगा, यानी 1.1 इसका क्या निकल कर आएगा सारवंतर निकल कर आएगा। तो हम लोग प्रश्नावली 5.1 का दूसरे का 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और तीसरे का 4 क्वेश्चन हो गया। अब चौथे